ये हमारे साथ एक HSN जी हैं जी, इनको लेते हैं जी। लेटर देने आए। अच्छा ड्रम ढूंढ रहे हैं, लेटर देने आए थे। अरे फोटो निकाल के जी जी भाई, हेलो 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 भाई, हेलो हेलो भाई। HSN भाई आप, ये हेलो कृष्ण भाई हैं जी, ये कृष्णा कुमार जी हैं। कृष्णा कुमार जी, कृष्णा जी, कुमार जी कृष्ण कैसे भाई। हैं? हेलो कुमार भाई वेलकम। आवाज आ रही है भाई, बात कीजिए। इनको मालूम नहीं है नमस्कार स्टेज साहब। पे हैं। जी भाई। कृष्णा, हेलो जी जी बोलिए। हाँ नमस्कार साहब। वेलकम वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो, जी मेरा एक कीजिए क्वेश्चन है कि ये जो मानव जाति है, ये जैसे इस्लामिक के अनुसार आदम हवा से मानी जाती है, और हिंदू के अनुसार जैसे मन शत्रुपा से मानी जाती है। तो इसका मतलब कि भगवान ने या अल्लाह ने जो इंसान धरती पर भेजा वो पूर्ण सभ्यता वाला होगा। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे क्या? आपको एतराज है उनकी किसी बात पर? नहीं, ऐतराज नहीं, लेकिन ऐसा तो है कि बहुत सारे अभी भी जनजाति ऐसे हैं जो कि नग्न वेश में घूमते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जानना चाहते हैं। किसमें घूमते हैं? हैं? बहुत से जनजाति ऐसे हैं जो किसमें घूमते हैं, नहीं समझा मैं। बिना कपड़ों के ही घूमते हैं बहुत सारे जनजाति, और ठीक, जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में आदम क्या हुआ तो बिना कपड़ों के? तो हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्री में किसी भी बीच पे चले जाएं, सारे बिना कपड़ों में घूम रहे हैं और अपने आप को सिविलाइज्ड भी कहते हैं। नहीं, अब उनको आप छोड़िए बताएं कि ना। सिविलाइज्ड है कि नहीं वो सिविलाइज्ड है या नहीं है उनको वो छोड़िए। सिविलाइज्ड है। तो लेकिन देखो भाई, लेकिन अगर अगर कपड़े उतार कर घूमना अनसिविलाइज्ड होने की दलील है, तो फिर ये जो आधे गोरे कपड़े उतार देते हैं बीच पे पहुंचते हैं, ये सारे के सारे अनसिविलाइज्ड हैं। इनको आप सिविलाइज इसलिए मान रहे हैं कि गोरे हैं वो। इसको कहते हैं गोरा कॉम्प्लेक्स। आप देखो लोग हैं उनका जहनी गुलाम गोरों के। तो आपने कहा ये ले, कपड़ा उतारेगा, ये बिल्कुल ठीक है। वो कपड़ा उतारेगा अफ्रीका वाला, वो अनसिविलाइज्ड है। ये क्या बात हुई भाई? अफ्रीका वालों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इंडिया में भी और बहुत सारे, जैसे इंडिया में सैंपैन जनजाति है, उसको जानते मैं हैं? समझ गया हूं। जो ट्राइबल लोग होते हैं को वो कपड़े हाँ, वपड़े नहीं पहनते, उनका मसला है। मैं यही कह रहा हूं कि जिनको आप सिविलाइज्ड कह रहे हैं, वो कपड़े क्यों उतार रहे हैं, उनके बारे में आप कब बोलोगे? मेरा मतलब सिविलाइज्ड होने या न होने से ये नहीं था। क्या था फिर? मुझे मुझे ये जानना था कि आदम हवा से ही सारी उत्पत्ति हुई है, या फिर जो क्रमिक विकास विज्ञान ने समझाया इससे हुई है। उत्पत्ति का मतलब क्या है? तरक्की, प्रोग्रेस। उत्पत्ति का मतलब यानी जन्म होना, मनुष्य का जन्म होना। मनुष्य कैसे आया? आप कह रहे हैं कि विज्ञान के सिखलाने से मनुष्य आया है? सिखलाने से नहीं आया। जैसे विज्ञान ने स्टेप वाइज स्टेप बताया है कि रिवॉल्यूशन हुआ जीवों में, उससे फिर इंसान का जन्म हुआ। विज्ञान ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि रेवोल्यूशन हुआ है। हाँ, एवोल्यूशन तो नहीं कह रहे? आप इसके बारे में बताइए ना, आप तो मैं घुमा वही रहे बता हैं। रहा हूं। आप एवोल्यूशन को रेवोल्यूशन, आप रेवोल्यूशन कह रहे, एवोल्यूशन, दोनों में फर्क है। ठीक है, फर्क है, इसको बताइए आप। एवोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान ने हाँ, आपको बताया कि एवोल्यूशन हुआ है। तो हाँ, मुझे एक बात बताएं कि अगर कपड़े पहनना एवोल्यूशन हाँ। की दलील है, तो एक तो गोरा कपड़े क्यों उतार रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कपड़े होल्ड तो ऑन होल्ड ऑन आप होल्ड ऑन कपड़े होल्ड तो ऑन होल्ड ऑन हाँ, होल्ड ऑन। एक तो ये कि गोरा कपड़े क्यों उतार रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो जो ट्राइबल हैं, क्या उनका एवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ? क्या अभी तक वो होमो इरेक्टस ही बने हुए हैं या होमोसेपियन बन गए? विज्ञान क्या कहता है उन ट्राइबल्स के बारे में? वो होमोसेपियंस हैं कि नहीं है? वो होमो सेपियंस हैं, लेकिन अगर हैं। आदम हवा तो के फिर इसका संतान, ताल्लुक एवोल्यूशन से नहीं है। अगर वो अगर होमोसेपियंस है, उनका एवोल्यूशन हुआ है, और आप भी होमोसेपियंस में से और गोरा भी होमोसेपियंस में से है, तो ये क्या बात हुई कि मैं और आप तो कपड़े पहने हुए, आपका तो मुझे पता ही भाई दिख नहीं रहा, कम से कम मैं कपड़े पहने हुए बैठा हूं, ठीक है। बाकी जो ट्राइबल्स हैं और जो बीच के ऊपर गोरा है, ये दोनों नंगे फिर रहे हैं। तो इनका बताओ एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? ये तो आप जवाब दोगे। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि अगर आदम हवा ने सबको बनाया है तो एक कैसे छूट गए, आदम हव्वा ने हमारे सबको ट्रेंड में नहीं नहीं आते? बनाया है। आदम हव्वा ने सबको हाँ, नहीं बनाया है। आदम फिर हव्वा ने कैसे है?
अपनी औलाद को ये जरूर सिखाया है कि अपने जिस्मों को छुपाना है। फिर मैंने जो गोरों की मिसाल दी है ना, मैं इसलिए दे रहा हूं ये मिसाल के बाद मर्तबा औलाद अपने बड़ों का पढ़ाया हुआ सबक भूल जाती है। आप अगर देखें जिस मुल्क में आप तो रहते हो, पता नहीं, आई डोंट नो वेयरएवर यू लिव, लेकिन मैं गोरों के दरमियान रहता हूं। मुझे पता है कि आज से अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज से 40, 50, 60, 100 साल पहले ये लोग जो है कपड़ों के मामले में बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड होते थे। यानी इनकी खवातीन भी ठीक ठाक मुकम्मल लिबास पहनती थी, मर्द भी मुकम्मल लिबास पहनते थे। इनके यहाँ नंगापन बिल्कुल नहीं था, अमेरिका में खुसूसन। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने बड़ों के पढ़ाए हुए सबक को भुला दिया और ये कहा कि नहीं, फ्रीडम का मतलब ये कि हम कपड़े उतारेंगे, सारे कपड़े उतार के बाहर जो है बीच में पहुंच गए। तो अब आप अगर ये कहें कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत हव्वा ने, अगर ये इल्जाम आप उनको दे रहे हैं, तो फिर इनके जो आबा व अजदाद थे आज से 100 साल पहले, इनके जो एंसेस्टर्स थे, क्या वो कपड़े नहीं पहनते थे? वो तो पहनते थे कपड़े, उन्होंने अपनी औलाद को भी सिखाया, लेकिन औलाद ने कपड़े उतार दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्राइबल्स रहते हो इंडिया में या अफ्रीका में, वो अपने माँ बाप के पढ़ाए हुए सबक को भूल गए हो और उन्होंने कपड़े उतार दिए हो। लेकिन कपड़े उतार के ऐसे बिल्कुल अलग थलग कैसे हो सकते हैं? चलो ठीक है, गोरों ने कपड़े उतार दिए, लेकिन उनके अंदर इंसानियत तो है, वो बिल्कुल इंसानियत तो भूल गए। चलो एक मिनट, गोरों में इंसानियत है। हाँ जी जी, हमारे साथ माशाल्लाह जी आमिर भाई, और वो इंसानियत भी भूल गए। आमिर भाई, अरे आमिर भाई का इस्तेमाल ले रहा है 2 मरतबा से। नहीं कोई बात नहीं हजरत, कोई बात नहीं। सबको सलाम, प्यार भरा सलाम सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हजरत बात जारी रखिए। सिर्फ ये बताना था हजरत, ये वही हैं, वो हसन भाई के प्यारे दोस्त हैं और हसन भाई की आईडी से आते हैं और फिर बोले नहीं देते, फिर शोर मचाते हैं। लास्ट टाइम आपके पास भी आए थे कृष्ण भाई जो है, ये वही हैं। अच्छा, ये शोर तो खैर इस वक्त भी डाल रहे हैं कोई जी, वो तो साफ दिख रहा है। अब ये कि भाई ये कह रहे हैं कि गोरों में इंसानियत है, तो जी गोरों की इंसानियत साबित करें भाई, इंसानियत किसे कहते हैं और वो गोरों में मौजूद है? जी आप ही बताओगे इंसानियत नहीं है उनमें? कम से कम इंसान ये क्या है, की तरह तो नहीं है ना किसी को मार डालेंगे। एक मिनट जरा, ओ भाई एक मिनट कृष्ण भाई, एक मिनट रुक जाएं। कृष्ण जी ने भी महाभारत के अंदर बड़े बंदे मरवाए, रुक जाएं जरा। अच्छा हजरत, एक कमाल की बात यह है कि इतना क्रेडिट तो गोरों को देना चाहिए कि नियोग प्रथा उन्होंने खत्म करवाई, सती प्रथा उन्होंने खत्म करवाई, पोलेगैमी उन्होंने खत्म करवाई, देवदासी सिस्टम उन्होंने खत्म करवाया, जो इसी तरीके से औरतों के ऊपर रोक लगी हुई थी एजुकेशन के हवाले से, यानी पूरे का पूरा हिंदू समाज जो है उसकी रेवोल्यूशन, हाँ जी, प्लस एवोल्यूशन किया, रेवोल्यूशन गोरों ने ही करवाई है। तो इतनी इंसानियत तो हजरत हमें माननी पड़ेगी जी, क्रेडिट देना पड़ेगा, ये बात। अच्छा चले, अब आपने जो है बता ही दिया कि इंसानियत किसे कहते हैं। अब हम कृष्णा जी से भी पूछें, जी इंसानियत किसे कहते हैं, और बताएं कि गोरों के अंदर इसी तरीके से जैसा कि आमिर भाई ने बताया, या आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है? ठीक है, इसको भी मान सकते हो, जो भी है ठीक, अच्छा ही किया। चले ठीक, तो ये मान लिया कि आप लोग जो है वो इंसानियत से दूर थे, गोरे ने आके आपको इंसान का बच्चा बनाया, ये मान रहे हो? एग्जैक्टली। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि सत्य प्रथा हमारे समाज की कुप्रथा थी। तो चले भाई, ये बहुत अच्छी बात रही कि आज कृष्णा जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये इंसान के बच्चे नहीं थे आज से 50 साल 70 साल पहले, अब जाके बने इंसान के बच्चे। 50 साल मैं मुबारकबाद देता हूँ, इस तरह के एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। मुबारक हो जी, इस तरह की बातें बहुत कम सुनते हैं हम लोग, केवल घुमा फिरा के उल्टा सीधा बातें करते हो। जी फिर दोबारा आप इंसानियत से दूर जा रहे हो। असल में मसला क्या है कि जो बीच में एक मर्तबा इंसानियत के ट्रैक से उतर जाता है ना, उसको वापस लाओ, फिर वापस जाता है वहीं। तो अब एक मर्तबा आप इंसानियत के ट्रैक पर आ गए तो सिविलाइज्ड रहो। हाँ सिविलाइज्ड तो है, लेकिन आपका आंसर थोड़ी हुआ है। जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर दिए नहीं, आप बस घुमा फिरा के उल्टा सीधा बातें समझा दिए। इसमें क्या घुमाया फिराया भाई, सीधा सीधा आपको जवाब दे दिया, और क्या चाहिए आपको? उनके मतलब का नहीं था। वो पिछली बार भी हजरत, पिछली बार भी ना 1.5 घंटा गुफ्तगू इनके साथ मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हुई थी। तो उसके बाद भी ना एंड में सारी बातें हो गई, जब आपने सारा समझाया तो इन्होंने ना फिर बार बार यही जुमला बोलना शुरू कर दिया। फिर हमें हसन भाई को बुलाना पड़ा था कि हसन भाई यार ये कृष्ण जी ने एक कैसेट स्टार्ट कर दिया, कोई साइड चेंज करें, ठीक है, कोई ए साइड चेंज करके बी करें ताकि समझ तो आए। अब वो बार बार यही, आप देख लीजिएगा, यही कहेंगे जवाब दिया कहाँ है, मेरा जवाब दिया कहाँ है, मगर जो जवाब दिया है उसके ऊपर एतराज नहीं उठाएंगे कि उस जवाब पर एतराज क्या है, खुद मान रहे हैं। आमिर भाई होमो इरेक्टस को जवाब समझ नहीं आता। जी
नहीं देखो उस पर ऐतराज हम क्यों उठाएंगे? देखिए अगर होमो सेपियंस जो है वो होमो इरेक्टस को जवाब देने लगे तो कहाँ समझ में आएगा? वो ये कहेंगे जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी तो बहरहाल ये अपना कृष्ण भाई काफी बात हाँ, हो गई बोलिए। है, तो बाकी देख लें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, अगर इजाजत हो, उस सनातन धर्म में उत्पत्ति कैसे हुई थी? किसमें? सनातन धर्म में? सनातन जी, धर्म जी, में जी। दोनों चीज है, इसमें इवोल्यूशन भी समझाया गया है और उसके अलावा ऐसे भी उत्पत्ति जैसे इस्लामिक में समझाया गया है, मनसतरूपा से भी है। दोनों अच्छा। उसमें दोनों कॉन्सेप्ट हैं, एक नहीं है। ठीक है, ठीक है। वो हाँ। मैं अपना शिव पुराण के अंदर पढ़ रहा था और लिंग पुराण के अंदर भी, कि उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने जब शिव जी को उत्पन्न किया तो एकदम बैठे बैठे उन्होंने कहा कि शिव जी की दाई पसली के अंदर से एक औरत निकालो। तो वहां से एक औरत निकली और वो जनाब वहां से जो है ना सिस्टम शुरू हो गया। तो ये भी कोई रेवोल्यूशन हुई थी इस तरह की? कोई मुझे बता दें, कोई वैज्ञानिक रेवोल्यूशन के नहीं शिव देखो, जी के अगर अंदर? आप पुराण समझे, अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें पुराण में केवल कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां जिसको कहा जाता है। लेकिन अच्छा। उसके जो व्याख्या है उपनिषद में है। अगर आप उपनिषद में पढ़ेंगे तो उसमें हर एक कंसेप्ट का, जैसे जैसे गणेश जी के हाथी का सिर होना, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि क्यों उनको हाथी का सिर है। सॉरी एक हाँ मिनट कृष्ण भाई, एक मिनट सुनिएगा। हाँ पुराणों की कथाओं की व्याख्या उपनिषद के अंदर है? हाँ, उपनिषद में सारी व्याख्याएं हैं। अच्छा, क्योंकि रुकिएगा, ये बड़ी कृष्ण भाई, एक मिनट, केवल एक मिनट, सॉरी हाँ कृष्ण भाई साथ साथ मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ ना। आपने एक हाँ बात की, आपने कहा कि पुराणों में जो कथाएं हैं उनकी व्याख्या उपनिषद के अंदर है। यहाँ मैं तक हाँ। समझ गया हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, पुराण पहले आए हैं या उपनिषद पहले आए हैं? पहले पुराण आए हैं, वेदों के बाद में फिर पुराण आए हैं, फिर उसके बाद में उपनिषदों की रचना हुई है। अच्छा, वेदों के बाद पुराण आए हैं, ठीक है। हाँ, इसका प्रमाण दे दें। आप हर एक चीज का प्रमाण मांगने लगते हैं। अभी इसमें देखो, अभी अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे कि सिविलाइज्ड हो गए। सिविलाइज्ड लोग तो प्रमाण मांगते हैं ना भाई। नहीं, अभी जो पुराण कह रहे थे साइंस और विज्ञान का प्रमाण है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? हर एक जगह हर एक प्रमाण लेके नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं रहता है। उन्हें भाई टाइम नहीं रहता है तो हम फारिग बैठे हैं। आपने मुफ्ती साहब को भी बात नहीं समझ रहे, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की बात ना सुन रहे, आपने शोर मचाया हुआ है। यहाँ कह रहे हैं हम फारिग थोड़ी ना बैठे हैं, हम फारिग बैठे हैं, आपके सवालों का जवाब दें। हसन भाई क्या बंदा है यार ये? नहीं तो आप लोग तो यही काम कर रहे हो ना। ओ भाई, हम लोग क्या हो रहे हैं? बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम प्रमाण देगा ना यार। नहीं, आप लोगों का तो यही काम है ना कि हर एक आदमी को समझाना है। ओ भाई नहीं, हमारा किसने कह दिया भाई? लेकिन हमारा किसी को समझाने का मतलब नहीं, हम समझने आए ना आपके पास में। तो बस समझ नहीं ना रहे भाई, आप समझ भी नहीं ना रहे। दिक्कत ये है, प्रमाण आपके पास नहीं, क्लेम कर दिया है। कृष्ण भाई सुनो तो सही, समझो तो सही। कृष्ण भाई सुनो तो सही ना यार, जिद क्यों कर रहे हो? थोड़ा ठंडे दिमाग के साथ सोचो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको समझो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने क्लेम किया है, यहां तक बात होती कि आपका एक सवाल होता जिसका उत्तर मेरे जिम्मे होता, ठीक है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने क्लेम किया, आपने कहा पुराणों की जो कथा है उसकी व्याख्या उपनिषद के अंदर मिलती है। मैंने आपसे पूछा पुराण पहले आए उपनिषद, आपने कहा वेद के बाद तुरंत पुराण आए थे, उनके बाद उपनिषद आए हैं। मैंने कहा इसका प्रमाण दे दें कि वेद के बाद जो है पुराण आए हैं और उपनिषद उनके बाद आए हैं, इसका प्रमाण दे दें। आपने क्लेम किया, अब आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ कर बैठा हूँ, फलाना बैठा हूँ, तो मैं तो पूछने के लिए आया। भाई जो आपने क्लेम किया, जो आपके पास ज्ञान है, कम से कम उसका प्रमाण ही दे दो यार कृष्ण भाई। नहीं, आप तो सबको सिखा रहे हैं ना, तो हमको भी सिखाइए। आपके पास में क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि बाद में पहले आए? अली भाई ये फारिग आदमी है, इसको फारिग करवाएं, हमको इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इसको फारिग करवाएं। हाँ, ऐसे ही फजूल जाओ भाई, घुमा फिर आके जलेबी। मैं हजरत माजरत चाहता हूँ, यहाँ पर एक चीज जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। मैं मुसलमान यूथ जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव था। ये ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह के हजरत ने बता दिया कि ये यूट्यूब का विषय नहीं है, यहाँ पर हमने चूंकि लीगल एक कैंपेन है जिसको लेकर चलना है, और ये तमाम मुसलमानों की इस्लामी ईमानी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, शरई जिम्मेदारी है और इंसानी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है। तो जितने अहबाब इस वक्त सुन रहे हैं, ट्विटर के ऊपर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के हैंडल पर जाएं, ठीक है, एक्स उसको अब इस वक्त तो एक्स कह रहे हैं, वहां जाकर आपको अपडेट मिलेगी, ट्वीट्स मौजूद हैं। अगर इस्लामिक अवेकनिंग ट्विटर पर मौजूद है, उनको विजिट करें, या मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर आवाज़े हक ऑफिशियल पर जाकर खबर ले सकते हैं आप। उसको रीट्वीट करना है, हैशटैग का इस्तेमाल करना है, और वहां जो इस वक्त कैंपेन चल रही है उसका हिस्सा बनना है। बाकी सारी रिपोर्ट खबर आपको वहां पर मिलेगी, वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, मगर इस
लड़ाई को तमाम मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर जो इस वक्त कैंपेन चल रही है और फिर ग्राउंड के ऊपर जो मुसलमान मौजूद हैं लीगली इसको अपने सामने रखें और किसी किस्म की कोई इलीगल एक्टिविटी जो है या कानून को अपने हाथ में लेना वो आपने नहीं करना, ये काम करें। जी हाँ, इसमें 2 ट्विटर हैंडल भी बहुत अहम हैं, उनको भी जरूर चेक करें, उनको फॉलो करें। एक समीउल्लाह खान और दूसरा ट्विटर हैंडल है मिल्लत टाइम्स। तो इन दोनों हजरात ने भी काफी इस पर इनफैक्ट मैंने अभी इसको समीउल्लाह खान जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनको जब ये वीडियो भेजी तो पहले उन्होंने कंफर्म किया कि भाई ये बंदा इंडिया का है बाहर। तो पता चला कि जब मैंने उनको बताया कि ये कौन है तो बहरहाल उसके बाद वो एक्टिव हुए। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग इस वक्त इंडिया से एक्टिव हैं। तो इनमें ये जो 2 नोटेबल हैं तो इनको जरूर फॉलो करें ताकि बात दूर तक जाए।